इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑनर ऑफ चेक के हवाले से, जिसमें हम लोगों ने सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस किया था कि अगर एट द डेट ऑफ मेच्योरिटी एक्सेप्टर अपना बिल ऑनर कर देता है, मतलब उसकी अमाउंट पे कर देता है, तो उसको किस तरह से हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेप्टर एट द डेट ऑफ मेच्योरिटी अपने बिल की अमाउंट पे नहीं करता, तो जब वो अपने बिल की अमाउंट पे नहीं करेगा तो उसको हम लोग कंसीडर कर रहे होते हैं कि एक्सेप्टर ने अपना बिल ऑनर नहीं किया, या इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं कि बिल डिसऑनर हो गया। अब जब बिल डिसऑनर हो गया तो उसके बाद बिल जो है उसकी कोई वक़्त नहीं रहती, वो यूज़लेस हो जाता है। उसके बाद जिस भी पार्टी ने पैसा वसूल करना होता है, या आप ये कह लें कि होल्डर ऑफ बिल जो है मैच्योरिटी डेट के ऊपर उसको अमाउंट नहीं मिली, बिल डिसऑनर हो गया, अब उसने अमाउंट जो है वो रिसीव करनी है, वो डायरेक्टली एक्सेप्टर से अमाउंट वसूल करेगा। अब यहाँ पे ये जानना बहुत लाजम है कि अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो उसकी अमाउंट कौन पे करेगा, या आप ये कह लें कि वो किसकी पोजेशन के अंदर होगा। अब यहाँ पे जब आपका बिल डिसऑनर हो जाता है तो उसके अंदर जितनी भी पार्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी पार्टीज़ इफ़ेक्ट हो रही होती। मतलब बिल अगर आपका ड्रार अपने पास रिटेन करके रख रहा है तो उस केस के अंदर ड्रार इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर बिल इंडोर्स हो गया या बिल डिस्काउंट करवा लिया गया है या बिल बैंक को सेंड किया गया कलेक्शन के लिए, तो उस केस के अंदर कौन कौन सी पार्टीज़ हैं वो सारी की सारी इसके अंदर इफ़ेक्ट हो रही होती। तो ये हम लोग देखते हैं कि अगर डिसऑनर हो जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, उसको किस तरह से हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये एग्जांपल आपको स्क्रीन पे शो भी हो रही होगी। अब इसमें कह रहा है एक्स अपनी चीज़ें सेल कर रहा है 15,000 की वाई को। उसके बाद एक्स ड्रा करता है बिल 3 मंथ्स के लिए, वाई इसको एक्सेप्ट करके रिटर्न कर देता है एक्स को। ऑन मेच्योरिटी बिल जो है वो डिसऑनर हो जाता है। इसकी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने पास करनी है इन द बुक। तो इसको एक्स अपने पास किस तरह से ड्रा करेगा। अब फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जब सेल की जाती है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्स, मतलब एक्स की बुक्स के अंदर इसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग एक्स जर्नल है वो प्रिपेयर करेंगे। अब सबसे पहली एंट्री क्या होगी, एक्स चीज़ें बेच रहा है वाई को, तो एक्स अपने पास सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करेगा। अब सेल्स आप लोग को पता है, सेल्स अकाउंट आपके पास यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। एक्स ने सेल्स किसको की हैं, वाई को, तो यहाँ पे वाइज अकाउंट आपके पास डेबिट हो जाएगा 15,000 के साथ। यहाँ पे नरेशन में आप लिख सकते हैं कि एक्स ने वाई को चीज़ें सेल की हैं, जो भी आपकी डेट होगी उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक्स ने बिल ड्रा किया है 3 मंथ्स के लिए। तो बिल ड्रा जब होगा तो बिल ड्रा की एंट्री आपके पास होती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट आपके पास डेबिट हो जाता है, और आप किसके नाम पे बिल ड्रा करें, वाई के नाम पे, तो यहाँ पे वाई अकाउंट आपके पास क्रेडिट हो जाएगा 15,000 के साथ। ये आपके पास एक्स ने सेल्स की थी, वो सेल हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ पे एक्स ने बिल ड्रा किया वाई के ऊपर, वाई ने उसको एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया बिल रिसीवेबल को। ऑन मेच्योरिटी अब हम लोगों ने देखना है कि इसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब फर्स्ट वन केस आपके पास, अगर बिल इज़, फर्स्ट केस है हमारे पास, अगर बिल उसको ड्रार अपने पास रिटेन करके रखता है और एट द मेच्योरिटी डेट वाई उसको एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब उसकी पेमेंट नहीं करता, तो बिल डिसऑनर हो जाएगा। अब जब बिल डिसऑनर हो गया, बिल जो है उसकी
कोई वक़्त नहीं रहेगी, वो यूज़लेस हो जाएगा, तो उसको एक्स अपने पास या जो ड्रार है वो अपने पास किस तरह से रिकॉर्ड करेगा। तो ये सिंपल बिल रिसीवेबल आपका ख़त्म होगा, इसको क्रेडिट कर देंगे 15,000 के साथ, क्योंकि अब इसकी कोई भी वैल्यू नहीं दी, अब ये आपको मिलने वाला नहीं है। अब अगेन आपने अमाउंट जो है वो किस से रिसीव करनी है, वाई से, तो इस अकाउंट को आप अपना अगेन डेटर बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बिल क्या हो गया, डिसऑनर। जब बिल डिसऑनर होगा उसको अपने पास ड्रार किस तरह से रिकॉर्ड कर रहा होता है। सेकंड केस है हमारे पास इंडोर्समेंट का। अब अगर ड्रार अपने डेट्स उनको फुलफ़िल करने के लिए, उनको डिस्चार्ज करने के लिए ड्रार बिल जो है वो किसी थर्ड पार्टी को या अपने क्रेडिटर को इंडोर्स कर देता है, तो उसको किस तरह से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो जब बिल इंडोर्स करेगा, लेट्स से हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि वाई जो है एक्स जो है वो अपना बिल इंडोर्स कर रहा है किसको, जेड को। यहाँ पे एक्स अपना बिल किसको इंडोर्स कर रहा है, जेड को। तो ये इसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। तो अब जब बिल इंडोर्स कर दिया एक्स ने जेड को, तो इसने इसको अपने पास बुक्स में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और बिल रिसीवेबल जो था इसको वाइंड अप किया, इसको अब क्रेडिट कर। अब चूँकि जेड इसका क्रेडिटर था, इसके पास क्रेडिट हो रहा था, जब वो उसको बिल इंडोर्स कर देगा तो इसकी लाइबिलिटीज़ या इसके डेट डिस्चार्ज होंगे, वो इसको अपने पास क्या कर देगा, डेबिट। और जो बिल रिसीवेबल इसके पास डेबिट हो रहा था, इसका एसेट कंसीडर हो रहा था, जब वो इसको इंडोर्स कर देगा तो इसका बिल रिसीवेबल भी वाइंड अप हो जाएगा। तो ये इसकी एंट्री अपने पास कुछ यूँ कर देगा 15। अब यहाँ पे जब तक जेड को इस बिल की अमाउंट नहीं मिल जाती, यहाँ पे एक्स जो है वो ऑन रिस्क होता है कि ये अपने डेट्स इसके अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुए। अगर ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी जो एक्सेप्टर है वो बिल को एक्सेप्ट नहीं करता, वो बिल की अमाउंट पे नहीं करता, तो दोबारा से जेड जो है वो क्रेडिटर बन जाएगा एक्स का। तो यहाँ पे ये चीज़ जब इंडोर्समेंट हुई तो ये एंट्री आपके पास रिकॉर्ड कर लेगा एक्स। और जब मेच्योरिटी डेट आएगी तो मेच्योरिटी डेट के ऊपर जब बिल डिसऑनर हो गया तो क्या होगा, एक्स ने उस बिल की अमाउंट वसूल करनी है वाई के अकाउंट से, मतलब वो वाई से उसकी अमाउंट रिसीव करेगा और उसने दोबारा से पे किसको करनी है, जेड को। तो ये इसको कुछ इस तरह से अपने पास रिकॉर्ड कर देगा 15,000 के साथ। अब ये एंट्री जब आपका बिल डिसऑनर होगा तो ये इसको अपने पास कुछ इस तरह से रिकॉर्ड कर देगा। थर्ड केस है हमारे पास, अगर ड्रार बिल उसको सेंड कर देता टू बैंक फॉर कलेक्शन, अगर वो कलेक्शन के लिए बिल अपना सेंड कर देता है बैंक को, तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसकी फर्स्ट एंट्री, जब ड्रार अपना बिल बैंक को सेंड करेगा तो वो उसकी अपने पास एंट्री क्या करेगा, वो अलग से एक अकाउंट मेंटेन करेगा बैंक फॉर कलेक्शन के नाम से, बैंक फॉर कलेक्शन के नाम से, और उसको अपने पास क्या रिकॉर्ड कर देगा, डेबिट। जब बिल रिसीवेबल इसने सेंड कर दिया उसकी अमाउंट कलेक्शन के लिए, तो वो उसको अपने पास क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा 15,000 से। अब ये केस मोस्टली उस सेंस में होता है या उस टाइम पे होता है जब ड्रार के पास बहुत सारा बिल हों, वो जो उसने रिसीव करने होते हैं, तो वो खुद से इस काम को मैनेज नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, अपना बिल बैंक को सेंड कर देता कि ये बिल आप रिसीव कर लेना, इसके जो भी अमाउंट होगी वो फिर ड्रार के अकाउंट के अंदर बैंक की तरफ से ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब जब ये आपके पास तो होगी एंट्री जब ड्रार ने अपना बिल कलेक्शन के लिए भेज दिया। अब ऑन द मेच्योरिटी जब बिल डिसऑनर हो जाएगा तो इसकी एंट्री ड्रार अपने पास क्या रिकॉर्ड करेगा, तो ये अगेन इसने अमाउंट इसकी किससे वसूल करनी है, वाई से। ये वाई को अगेन अपना यहाँ पे
बनाएगा डेटर, उसने पैसे वसूल करने हैं, और बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट जो उसने मेंटेन किया था वो उसको अपने पास क्रेडिट कर देगा, क्योंकि उसको जो बैंक के थ्रू अमाउंट उसकी नहीं मिली या बिल आपका वो डिसऑनर हो गया। तो यहाँ पे ये एंट्री हो जाएगी बिल डिसऑनर की। अब ये थर्ड केस था हमारे पास, जब ड्रार उसने कलेक्शन के लिए बिल भेजा अपना बैंक को, बैंक ने वो ऑन द मेच्योरिटी डेट कलेक्शन के लिए गया, तो एक्सेप्टर ने अपना बिल ऑनर नहीं किया, उसकी अमाउंट पे नहीं की। तो जब उसकी अमाउंट पे नहीं की तो दोबारा से एक्स उसको इस तरह से अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा। फोर्थ केस है हमारे पास बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। जब ड्रार अपना बिल मेच्योरिटी डेट से पहले ही बैंक के साथ करवा लेता है, डिस्काउंट करवा लेता है, तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो बिल है वो 13% के हिसाब से बैंक ने डिस्काउंट किया है। जब डिस्काउंट के लिए जाएगा तो एक्स उसको अपने पास किस तरह से रिकॉर्ड करेगा। एक्स अपने पास बैंक अकाउंट को डेबिट रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि इसका बैंक अकाउंट यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा होगा। उसकी अमाउंट क्या होगी वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये आपका है 13% के हिसाब से, तो इसकी कैलकुलेशन हम लोग कुछ यूँ करेंगे। आपका बिल था 15,000 का, मल्टीप्लाइड कर दिया आपने 13/100। बिल आपकी था 3 मंथ्स का, तो यहाँ पे 3/, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट बन जाएगा 488। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ कितना किया है, ये आपके पास आ जाएगा 488। और यहाँ पे बिल रिसीवेबल था, इसका अकाउंट ख़त्म हो गया 15,000 के साथ। तो अब इसके बैंक के अंदर इसको कितने पैसे मिले हैं ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 14,512। तो ये इस तरह से कुछ उसकी एंट्री बन जाएगी। उसके बाद जब मेच्योरिटी डेट के ऊपर बिल बैंक अपना प्रेजेंट करेगा एक्सेप्टर को, एक्सेप्टर ने उसकी डिनाई कर दिया, उसको ऑनर नहीं किया, तो अगेन एक्स जो है उसकी अमाउंट बैंक एक्स से ही कलेक्ट करेगा बिल की। तो यहाँ पे वाई को रिकॉर्ड कर दिया एक्स ने एज अ डेटर अगेन 15,000 के साथ, और ये बिल की अमाउंट एक्स ने पे करनी है बैंक को। तो यहाँ पे इसको बैंक को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा 15,000 के साथ। यहाँ पे आपका जो बिल है वो क्या हो गया, डिसऑनर। अब यहाँ पे हम लोगों ने 4 केसेस डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन केस आपके पास था, अगर बिल जो है वो रिटेन करके रख रहा है ड्रार, तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड करेगा एक्स अपने पास। तो ये उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड करना सीखा, किस तरह से रिकॉर्ड करेगा। अगर एक्स या आप कह लें ड्रार इंडोर्समेंट जो कर रहा है वो जेड को इंडोर्समेंट करता है, उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर बिल कलेक्शन के लिए सेंड किया जा रहा है तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर डिस्काउंट करवा रहा है वो बैंक के साथ तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड करेगा। तो ये आज हम लोगों ने चारों केसेस सीखें कि अगर ड्रार अपना बिल रिटेन करता है तो उसको किस तरह से वो रिकॉर्ड करेगा, इंडोर्समेंट के केस के अंदर उसको किस तरह से रिकॉर्ड करेगा, और बैंक फॉर कलेक्शन या अगर बिल डिस्काउंटेड विद बैंक का केस है तो डिसऑनर अगर एक्सेप्टर बिल को कर देता है तो वो उसको अपने पास किस तरह से रिकॉर्ड करेगा।